हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जब भी हम अपने टैक्सेस का पेमेंट करते हैं, फिर चाहे वो एडवांस टैक्स हो या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, तो हमें उसकी चालान रिसिप्ट को ज़रूर डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से हमारी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो पाती है। और रिसिप्ट को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आपका BSR कोड, चालान नंबर, वो सब हमें ITR फाइलिंग के टाइम पर TDS के शेड्यूल में एंटर करना पड़ता है। जब तक आप वो सारी डिटेल्स अपने TDS के शेड्यूल में एंटर नहीं करेंगे, तब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी दिखाई देगी और टैक्स लायबिलिटी के साथ आप अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको 3 मेथड बताएंगे जिससे आप अपनी चालान रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सेशन लॉग आउट हो गया है, आप रिसिप्ट को डाउनलोड नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं है, आप फिर से अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपनी रिसिप्ट की डिटेल्स को देख सकते हैं। 2023 में ये नया मेथड आया है, इससे पहले ये मेथड नहीं था। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चालान की रिसिप्ट हमें इस तरह से दिखती है। यहाँ पर आपका पैन नंबर है, असेसमेंट ईयर है, मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट आपने कितना टैक्स का पे किया। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है चालान नंबर, BSR कोड। तो ये रिसिप्ट अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो कैसे डाउनलोड की जाएगी, चलिए चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर ई फाइल में जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा थर्ड ऑप्शन, ई पे टैक्स। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है सेव ड्राफ्ट का, दूसरा है जनरेटेड चालान्स और तीसरा है पेमेंट हिस्ट्री। यहाँ पर आपको मिलता है जनरेटेड चालान्स। अगर आपने कोई चालान जनरेट किया हुआ है, सारी फिगर्स आपने एंटर की हुई हैं, लेकिन पेमेंट अभी नहीं हुआ है, CRN कोड भी आपको मिल गया है, पेमेंट अभी नहीं हुआ है, तो वो चालान्स आपको यहाँ जनरेटेड चालान्स में मिल जाते हैं। यहाँ से आप उसे ओपन करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो वो चालान आपका पेमेंट हिस्ट्री में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 चालान दिख रहे हैं, दोनों ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स के हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट, पेमेंट और डेट और टाइम भी दिखता है। यहाँ पर आपको साइड में एक एक्शंस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, डाउनलोड, कॉपी और व्यू डिटेल्स। अगर आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती हैं। आपको चालान नंबर मिल जाएगा, BSR कोड मिल जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट। चालान रिसिप्ट की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ये सारी डिटेल्स लेकर अपने ITR फॉर्म में फिल कर सकते हैं। और अगर आप इस चालान रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है AIS का। AIS में भी आपको ये चालान हिस्ट्री मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। 1 हफ्ते में AIS अपडेट होता है और तब आपको ये चालान की डिटेल्स मिल जाती हैं अपने AIS में। AIS में अगर आप चेक कर रहे हैं तो जिस भी असेसमेंट ईयर का आपने पेमेंट किया है, उसके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए आपको AIS को चेक करना है। जैसे कि अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 23-24, तो अभी अगर आप 23-24 में सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करते हैं तो वो अपडेट होगा असेसमेंट ईयर 24-25 में। आप असेसमेंट ईयर 24-25 में चेक करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की डिटेल्स को। अगर आप सेम ईयर के अंदर चेक करेंगे, असेसमेंट ईयर 23-24 में ही चेक करेंगे, तो वो डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी। AIS में हमें कहाँ मिलती हैं ये डिटेल्स? इसके लिए हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर जाएंगे। यहाँ पर हमें पार्ट B में मिलता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। फाइनेंशियल ईयर हम लेंगे 23-24। यहाँ पर हमें पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जाना है और यहाँ पर आपको अपने चालान की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी आपने पेमेंट किया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। इसके बाद आता है हमारा तीसरा मेथड है नेट बैंकिंग में लॉगिन करके। हर बैंक की नेट बैंकिंग में ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अपने चालान रिसिप्ट को डाउनलोड करने का। यहाँ पर हमने HDFC बैंक को लिया है। यहाँ पर आप अकाउंट समरी में जब रिक्वेस्ट पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रीजनरेट डायरेक्ट टैक्स चालान और रीजनरेट इनडायरेक्ट टैक्स चालान। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स का चालान और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है आपका GST का चालान। जो भी चालान आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे और अपने चालान को डाउनलोड कर लेंगे।
तो बस फ्रेंड्स, ये 3 मेथड थे जिससे कि आप अपने चालान की रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है ई-पे टैक्स में आप पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको चालान की डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरा है कि पेमेंट करने के 1 हफ्ते बाद आप अपने AIS को चेक कर सकते हैं। और तीसरा है नेट बैंकिंग, जिसमें से आप तुरंत ही अपने चालान को रीजनरेट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।